नमस्ते बच्चों, हम अभी तक किरातार्जुनीयम के 42 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आप आगे 43वां श्लोक देखिए। पुरः सरा धामवतां यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारम ईदृशं भवादृशाश्चित् अधिकुर्वते रतिं निराश्रय हंत हंता मनस्विता। तो जो द्रौपदी है वो क्या कह रही है युधिष्ठिर को? अन्वय देखो बच्चों। धामवतां पुरः सरा यशोधनाः भवादृशः ईदृशं दुस्सहं निकारं प्राप्य रतिम् अधिकुर्वते चेत् हंत निराश्रया मनस्विता हता। तो जो धामवतां कैसे हैं? तेजस से युक्त हैं, तेज से युक्त व्यक्ति हैं, उन लोगों को पुरसरा अग्रणी आगे की ओर जो रखते हैं किसको? यशोधनाः यश को ही धन मानने वाले, भवादृशः आप जैसे, ईदृशम इस संसार में इस प्रकार के, सुदुस्सहं निकारम इस सुदुस्सह यानी बहुत ही कठिनता से जिसको सहन किया जा सकता है, ऐसे निकारम अपमान को प्राप्य है, प्राप्त करके भी, चेत यदि क्या करते हैं? रतिम अधिकुर्वते संतोष का आश्रय ले लेते हैं, तो हंत ये तो बड़े ही खेद की बात है कि निराश्रया मनस्विता हता जो निराश्रया जिसको कोई आश्रय ही प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी मनस्विता स्वाभिमानिता हता नष्ट हो गई है। तो क्या कहना चाह रही है द्रौपदी कि धामवतां तेजस्वियों में जो कैसे हैं? पुरः सरा सबसे आगे की ओर रहने वाले हैं, अग्रणीय हैं, और यशोधनाः भवादृशा आप जैसे लोग जो कि यश को ही अपना सबसे बड़ा धन मानते हैं, ईदृशम दुस्सहं इस प्रकार के बहुत ही कठिनता से सहन करने वाले, निकारम अपमान को प्राप्य है प्राप्त करके भी, यदि रतिम अधिकुर्वते संतोष का आश्रय ले लेते हैं, तो हंत यह बड़े ही खेद की बात है कि निराश्रया मनस्विता हता आश्रय से रहित होकर के स्वाभिमानिता नष्ट हो गई है। अर्थात वो द्रौपदी क्या कह रही है युधिष्ठिर को कि ये जो दुख असह्य है, अपमान, उसको पाकर भी आपने यदि धैर्य धारण कर लिया है, तो युधिष्ठिर कैसे हैं? आप तेजस्वी शूरवीर हैं और क्षत्रियों में प्रथम माने जाने वाले हैं और विस्तृत यश ही आपका धन है, ऐसा कहा जा सकता है। इस तरह के महान यशस्वी क्षत्रियत्वाभिमानी होकर आप यदि शत्रुकृत अपमान को सहन कर इसी तरह से बैठे रहेंगे और उनसे बदला नहीं लेंगे, तो दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि वह बेचारी तेजस्विता या अभिमानिता तो आश्रय रहित होकर के नष्ट हो जाएगी, और फिर प्राण परित्याग करके मान की रक्षा कौन करेगा, सम्मान कौन रखेगा। तो ये जो पद्य है इसमें द्रौपदी एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह युधिष्ठिर के शौर्य और स्वाभिमान का प्रशंसापूर्ण उल्लेख करते हुए उसे अपमान न सहने के लिए कह रही है, और वह कह रही है कि निर्बल व्यक्ति तो विवशता से अपमान को सहते हैं, लेकिन सबल व स्वाभिमानी व्यक्ति अपमान को क्यों सहे। ये जो छंद है इसमें वो वंशस्थ है, और वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जय। अब ये 43वां श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आप अगला श्लोक देखिए, 44वां। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिं लक्ष्मकारमुकं जटाधरः सृजुः धीः पावकम्। तो ये 44वां श्लोक है, इसका आप अन्वय देखिए
कि अध निरस्त विक्रमः चिराय क्षमाम एव सुखस्य साधनम पर्येषि। लक्ष्मीपतिर्लक्ष्मं कार्मुकं विहाय जटाधरः सन इह पावकम जुहुधि। तो इसमें द्रौपदी क्या कह रही है, देखिए कि अथ या फिर आप क्या करिए, निरस्त विक्रम, विक्रम जो है, पराक्रम जो है, उसको निरस्त त्याग करके, छोड़ करके, चिरकाल तक, लंबे समय तक, क्षमाम एव, क्षमा को ही सुखस्य साधनम, सुख का साधन मान लीजिए, पर्येषि समझ लीजिए या उसे ही अपना लीजिए। लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, क्योंकि राज चिन्हों से अंकित धनुष को विहाय छोड़ करके जटाधर सन, इन जटाओं को धारण करने वाला, यह पावकम अग्नि जुहुधि, इस वन में रह करके पावकम अग्नि में जुहुधि यानी हवन को करे। तो द्रौपदी ने क्या कहा कि भाई आप युद्ध नहीं कर सकते हैं तो क्या करिए, ये जो विक्रम है, पराक्रम है, उसको निरस्त त्याग दीजिए और चिराय क्षमाम सुख एव सुखस्य साधनम, जो चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का एकमात्र साधन मानते हैं, उसको आप अपना लीजिए, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, जो राज चिन्हों से अंकित धनुष है, उसको विहाय आप त्याग दीजिए और जटाधर, जटाओं को धारण करने वाला ये जो वन है उसमें आप निवास करिए और पावकम जुहुधि, उस अग्नि में हवन की क्रिया को करिए। क्यों? क्योंकि अब आप अपने तेज को धारण नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार के तेज को? जो कि क्षत्रिय के द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रिय का क्या कर्म होता है बच्चों? युद्ध करना, लड़ाई करना ही उसका प्रथम कर्तव्य होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करनी हो, मिले या ना मिले ये दूसरी बात है, लेकिन युद्ध करना उसका प्रथम कर्तव्य है। तो इसलिए वो कह रही है कि अगर आप युद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप इस वन में निवास कीजिए और अग्नि के अंतर्गत हवन का आवाहन कीजिए। तो जो द्रौपदी है उसने इस श्लोक में असह्य अपमान को प्राप्त करा था पूर्व वाले श्लोक में, जब युधिष्ठिर ने, तो वो चीज़ उसने समझाई और उसके बाद इस श्लोक में अब वो कह रही है कि पराक्रम को आप दूर करके केवल शांति को ही यदि सुख का साधन मानते हैं तो आप जो राज चिन्ह से युक्त धनुष है उसको तो दूर कर दीजिए और जटाएं बढ़ा करके अग्नि में हवन कीजिए। तो यहाँ पर द्रौपदी युद्ध से जो कतरा रहा है, कौन? युधिष्ठिर, उसको फटकारती हुई कह रही है कि यदि आप शांति नीति में ही विश्वास करते हैं तो राज चिन्ह जो शस्त्र है, राजा का क्या चिन्ह होता है? धनुष, उसको आप त्याग दें और बाण प्रयोग से घबराने वाले व्यक्ति के हाथ में क्योंकि शस्त्र शोभा नहीं देता है, आप तो जटाएं बढ़ा करके तपस्वी बन जाइए, तब आपको कोई युद्ध के लिए नहीं कहेगा। तपस्वी बनकर आराम से यज्ञ करें, किंतु क्षत्रियत्व के प्रति धनुष को लांछित नहीं करें। ये इतनी बात द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कही। इस श्लोक में भी बच्चों वंशस्थ छंद है और अलंकार अनुप्रास है। तो आशा करती हूँ आपको ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।